अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। मैं हमारी टीम मेंबरान के और आप लोगों के और सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खैर ठीक होंगे। वीडियो देखते हैं तो चलते हैं वीडियो की जनाब। तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मीट फिल्म। तो एनिवर्सिटी है बिहाइंड द सीन। मेरे ख्याल में गांधी जी के ऊपर कोई फिल्म बन रही थी या कुछ था, कोई एनिवर्सिटी थी। तो देखते हैं इस वीडियो को कि फिल्म के सितारे मोदी जी के साथ। पुरानी वीडियो है ये। गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का। देखिए, नेत्र सबके पास होते हैं, नज़र सबके पास नहीं होती। हम सबके पास नेत्र है, लेकिन दृष्टि देने का काम, नज़र देने का काम आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से किया है। आई थिंक जिस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्होंने हमें दिया है। पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है सबको। ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं। जो राम का उद्देश्य था वही मोदी जी का उद्देश्य है। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार, गांधी 150 के संबंध में कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे, तभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा जी, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। और गांधी बहुत सरल है, कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है। गांधी के माध्यम से आप जा सकते हैं। उन्होंने देश भर के गणमान्य इस क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने साधना की है। हमारे छन्नूलाल जी जैसे बड़े अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ आपके अनुभव, आपको क्या लग रहा है, कुछ आपके मन के कुछ सुझाव हो तो वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। गांधी जी के विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, आज के नौजवानों के सामने रखना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अहम काम है और आपने इसमें पहल ली। उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपने काम के ज़रिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगदान दे सकता है। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड। गांधी जी 2.0 इज व्हाट वी नीड। जब 1 साल पहले आपसे 1-1.5 साल पहले मिले थे तो हमें लगता था कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेशन बिल्डिंग भी हमारे थ्रू हो सकता है, ये आपने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये फिल्म हमने सोची तो मैंने जिसको फ़ोन किया
इमीडिएटली सबने सपोर्ट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया, चेंज विद इन। सारे के सारे लोग एक ही दिन आ गए और हमने बड़ी जल्दी से फिल्म बनाई और इतना खूबसूरत सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस किस्म की आने वाले दिनों में कई फिल्में बनाएंगे। हमें रोबोट पैदा नहीं करने हैं, हमें इंसान पैदा करने हैं। और इंसान पैदा करने के जो सबसे सरल रास्ते हैं उसमें आपकी दुनिया है, जो भीतर के इंसान को बाहर निकालती है। क्या हाल है भैया? And we all are motivated by it. और इसका असर दिखेगा आपको 1 साल 1.5 साल में आने में। कैसे हो? हाल है हमारे यहाँ अनिल बाबू का? बहुत अच्छा। ऐसे चलता है क्या? साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार भैया। It's like proud to be there. नमस्कार बता। एक नागरिक के वास्ते आई शुड बी वेरी कॉन्शियस whether I am doing things properly or not. Unless the population, the people coordinate and cooperate, nothing will happen. गांधी जी के जो विचार हैं वो जितने उस वक्त रेलेवेंट थे उतने ही आज भी रेलेवेंट हैं और उतने ही आगे चल के भी रेलेवेंट रहेंगे। All the girls came back from the selfie. फिर से लेना है? क्या पानी दिया? हाँ सर। हमारे बच्चे को पहले फोटो यही दिखाते हैं। आप ही के लिए है भाई। और क्या हाल है भाई? गाड़ी 2 गाड़ी है। आप महीने में मुझे 2 मैं आपको दुनिया भर की बात बता रहा हूँ, आपकी बीमारी चली जाएगी। आज जो इंस्पायर उन्होंने किया है, हमें भी लगता है कि हमें भी हमारे साइड से कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करना चाहिए, जितना बन पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को सुना तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जनरेशन गैप है हमारे बीच, इतना ज़्यादा फ़र्क है एज का। वो समय के साथ चलते हैं। ये विश्वास पैदा करने वाले, ये दृष्टि दिखाने वाले, ये राह बताने वाले, मेरे ख्याल से पहली बार हमने इस देश में ऐसा नेतृत्व देखा है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. With a strong belief in your purpose, even an insignificant being can change the course of history. I'm ready to die, but there is no purpose for which I'm ready to kill. You are a product of your thoughts. What you think is what you become. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If few drops in the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. It's the 150th birth anniversary of the Mahatma. Let's keep his thoughts alive. जी जनाब, ये गांधी जी का जन्मदिन था 150वां और काफ़ी
काफ़ी साल पुरानी वीडियो है मेरे ख्याल में, तो इस पर पहले भी रिएक्शन दिया है। मैंने तो किया हुआ है इस पे। अच्छा, दिया है? मैंने इस पे किया हुआ है रिएक्शन। तो बहुत ही मतलब है कि एक शख्स तो कह रहे थे, मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं है, कि आपकी वजह, हम तो समझते थे कि हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर हैं, लेकिन आपकी वजह से पता चला कि हम इस नेशन में भी अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और हम इस नेशन की बिल्ड में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमें आपकी वजह से एहसास हुआ, मोदी जी कहीं पर भी किसी भी चीज़ को ना कंट्री से जोड़ के भी देखते हैं। मतलब है कि यार ये एंटरटेनमेंट के लोग हैं, फिल्में बनाते हैं, किस तरह से इस मुल्क की बेहतरी में एक किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे तो कर भी रहे हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इससे बिजनेस क्रिएट होता है, कई लोगों की जॉब्स बनती हैं, कई लोगों का रोज़गार लगता है, छोटे छोटे टेक्नीशियन होते हैं, कैमरामैन होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, सेट पे बहुत बड़ा सेट होता है, 200-300 लोग होते होंगे। तो वैसे तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कई लोगों के रोज़गार इससे जुड़े होते हैं। तो लेकिन नेशन के हवाले से भी इनके दिलों में ये बात डाली गई कि यार आप लोग इस कंट्री का भी हिस्सा हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, ऐसे राइटर हैं, ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बनाई है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के मामलात। और आप अक्सर कहते हैं कि आपको बड़ी हैरत होती है, आप अक्सर जिक्र करते हैं कि इंडिया अपनी फिल्मों में भी अपने हकीकत को बताता है, अपनी करप्शन को, अपने हालात को, अपने मामलात को, जिससे आने वाला वक्त इंसान अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकता है। तो ये मोदी जी से सबकी मुलाकात थी। अक्सर हम देखते हैं आम जनता से मिल रहे हैं, ख़वातीन से मिल रहे हैं, कभी बच्चों से स्कूल में मिल रहे हैं, कभी उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बाकायदा इनके प्रोग्राम है, परीक्षा पे चर्चा इनका प्रोग्राम है, मन की बात एक इनका प्रोग्राम है मोदी जी का, वो रेडियो पे आता है, जिसमें कोई भी आम बंदा मोदी जी से मन की बात कर सकता है। बड़े मतलब इनके एक प्रोग्राम है, बड़ी सेटिंग है, बड़ी तरतीब है। तो आज की वीडियो में ये सेलिब्रिटीज़ से भी मिले, तो किसी भी शोबे में कोई भी मतलब इनसे दूर नहीं है। हर शख्स को ऐसा लगता होगा, या हर आम बंदे को भी ऐसा लगता होगा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मेरे हैं, मतलब मेरे करीब हैं, वो एक ख़याली दुनिया में रहने वाले शख्स नहीं लगते होंगे। तो कैसा लगा आपको? आपने पहले देखी थी? बिल्कुल, मैंने पहले देखी हुई ये वीडियो। सबसे पहले ये बात तो कि जिस तरह मोदी साहब खड़े होके सबसे बात कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, अगर वो चाहते तो एक जगह बैठ के वो स्पीच कोई भी दे देता उनके आगे, ठीक है, उनके हवाले से कोई भी वो सारी चीज़ें कर सकता, लेकिन वो खुद खड़े होके सबसे खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और कर रहे थे, सबसे अपनी बात कर रहे थे, और जर्नली भी वो देखा आपने कि वो सबसे हेलो हाई कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि मैंने आमिर खान को देखा है इनके यहाँ, अदरवाइज़ आमिर खान किसी शो में नहीं आते हैं, किसी अवार्ड शो में नहीं आते, नहीं नज़र आते। वो इतने अवार्ड शो हुए हैं, इतने अवार्ड शो, लेकिन मैंने किसी अवार्ड शो में आमिर खान को नहीं देखा, लेकिन मैंने यहाँ देखा। तो बहुत बड़ी बात है कि वो मोदी जी के यहाँ आए, मोदी जी ने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी, भूल जाते हैं। नहीं, मैंने अभी देखी वीडियो, तो ये हटा हुआ है तो अच्छा लगता है। हाँ। मतलब ऐसा लगता है कि सामने बात हो रही है। तो मैं यही इसीलिए तो आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिमल ने जब इस जो है वीडियो को देखा ना, तो वो ये सोच रही थी कि अगर बाई दी वे मुझे इनविटेशन मिलती तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करती। और दूसरा ये कि शाहरुख खान तो जाहिर है कि इसकी शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये तमाम लोगों से जो है वो हो जाती है, और उनको जो है बहुत सी ख्वाहिशें उनकी पूरी हो जाती हैं। कि हो सकता है सिलेक्शन वगैरह किसी फिल्म के लिए हो जाता है उनका, तो क्योंकि वो इनके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले वक्त में रास्ते खुलते हैं, दी अदाकार यहाँ से वहाँ जाते हैं, हाँ। तो सिमल के लिए ज़रूर नहीं, हमारे लिए तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बंदा यूज़र बैठा हुआ है। क्योंकि हमें देखे ना, असल में जब हमें तो उन्होंने तो वो कमेंट करना बंद कर देंगे। नहीं, कमेंट नहीं, आप कमेंट बंद ना करें, क्योंकि हमारे पास एक उन्होंने बहुत सी चीज़ों के कहेंगे आज इतनी ली गई है ना मेरी, अब मैं नहीं आ अब मैं कमेंट में आऊंगा नहीं, यानी हमारे पास असल में इस वक्त जो इंडिया के अंदर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं, तो यानी कि आज के लिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट सिर्फ यूजर ही बचा है और कोई नहीं। अभी तो देखे ना, असल में कई कभी स्कूल कॉलेजों में कैंटीनों में बैठे होते ना, तो एक दिन किसी का होता है। हाँ, तो ये असल में ये थे हम असल में बहुत दिनों से जो है ना वो एक मिनट, बहुत दिनों से तीर निशानी में था, आज निकल रहे हैं, आज आते चढ़ेंगे। तो
वो जो है हमने कहा कि यार जरा ये जो आज आड़े हाथ ले लूं। लेकिन हमारे यूजर साहब को हम फिर कहेंगे कि आप हमारे बहुत चाहने वाले हैं, हम आपको क्या पता वो बॉय, क्या पता गर्ल हो पीछे, जो भी है जो भी उसमें जैसा नहीं, वैसे एक बात 100% गर्ल नहीं नहीं चलो अगर बाई दिवे है हम, लेकिन अगर जो भी हैं तो वो हमारे लिए इसलिए देखें हमारा कि हमें तवज्जो देते हमारे हैं, तवज्जो देते हैं, उन टाइम निकालते हैं, कमेंट्स करते हैं, भले हमें कुछ कंसीडर ना तो करें। बस धन्यवाद कर देना, बस इतनी जरूरत क्या है। धन्यवाद आपका, खैर, बहुत आपको इतना टाइम हमें देके। देखें अब जो ये अपने टीम के मेंबर के लिए वो है कि कहीं अब मजीद ज्यादा जो है वो खैर आप इनके बारे में तो कुछ पता है, मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में बताएं आप। देखो असल में तारीफ बात ये है कि दुनिया इस वक्त जो है ना वो एक बहुत बड़ा समझ लो एक तरीके से एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से लोगों को किस ज़रिए से वो एंटरटेनमेंट करते हैं। अब आप देखें कि यानी मैं यूके में जो मेरे असल में फैमिली के छोटे छोटे बच्चे थे वो इंग्लिश बोलते थे, तो मैं जाके उनसे, क्योंकि वो उस वक्त स्कूल गोइंग नहीं थे, तो मैंने पूछा कि यार ये इतनी इंग्लिश इन्हें कैसे आ गई, तो उन्होंने कहा इन्हें कार्टून से सीखा। तो कार्टून से अब बताएं वहाँ कार्टून के ज़रिए जो एजुकेशन का मेयार है आप सोच नहीं सकते, तो वो उसके ज़रिए इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन बच्चों में और छोटे बच्चों की ग्रोइंग एज के ऊपर वो तमाम बच्चों को वो सब चीज़ें सिखा देते हैं, कलरिंग की पहचान, नंबरों की पहचान, अल्फ़ाबेटिक की पहचान, फिर कलर्स की पहचान, यानी बहुत बड़ा यानी वो अब ये आप इंडियन इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा मोदी साहब का तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो हर शोबे को जो है ना उसी तरीके से वेलकम करते हैं और इसी तरीके से, तो ये फिल्में जो है ना ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट के लिए, इसका ये बहुत बड़ा ज़रिया है। अभी तो चूँकि एंटरटेनमेंट में अब जो मौजूदा दौर में की फ़िल्में बन रही हैं उसके अंदर एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, सबक कम होता है। पहले जो पुरानी फिल्में इंडिया की ही फिल्में उसमें एक एक गाना जो है ना वो कोई ना कोई सबक लगता है। जैसे मुकेश का गाना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे ये दुनिया बनाई, तो ये एक चीज़ है, वर्डिंग बताते हैं कि मेरे मतलब हाँ वही वाली बात है। तो इस तरह के गाने बहुत से यानी गाने देख लें, फिल्मों का वो देख लें। अच्छा अभी भी कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो मैसेज वाले, जैसे आमिर खान की कोई फिल्म आती है तो बिना वजह नहीं होती, मैसेज जैसे 3 इडियट है, और एक वो जो तारे ज़मीन पे वो जो बच्चे का वो बच्चे वाली थी, बच्ची वाली 2 बच्चियां होती जिसको ये दंगल ने चाइना में ब्लॉकबस्टर किया है। अब आप बताएं यानी ये कि अभी ये अच्छा फिर इस फिल्म के ज़रिए दुनिया में पहचान है, इंडिया की पहचान जो है बहुत सी दुनिया नहीं कंट्री वाइज उनका स्ट्रॉन्ग इमेज बना हुआ है, उनके पिक्चरें लगती हैं तो वहाँ पर लोगों को पता था कि कौन से अदाकार और ये इंडिया है और ये इसकी तमाम और फिर ये कि इस वक्त वो जितनी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इतना उन्होंने फिल्में बना ली है कि तो ये बात नहीं है कि फिल्मों को हम इतना वो कहें कि हम इंटर में हल्का नहीं ले, ये एक बहुत बड़ा और बल्कि ये आपके माशरे को सुधार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बड़ा बेहतरीन जरिया है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं और उसमें आप सबक ले जा रहे हैं। एक चीज़ को किसी के दिमाग में डाल सकते हैं इसके थ्रू, वरना बड़ा मुश्किल है। एंटरटेनमेंट के थ्रू चीज़ आसानी से चलती है। तो दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए